हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलपीए कोचिंग एकेडमी सरकाघाट। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। एचपी पुलिस कांस्टेबल या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप क्लास में बने रहिए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1994। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1994 डैश 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 परिषद को निलंबित कर दिया गया। किस परिषद को निलंबित किया गया? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, यहाँ ऑप्शंस भी हम देखेंगे। पहला ऑप्शन है न्यास, सेकंड है समानता, थर्ड है स्वतंत्रता, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, न्यास। 1994 में न्यास परिषद को निलंबित कर दिया गया था। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि न्यास परिषद को 1994 में निलंबित किया गया था। जो न्यास परिषद था, जिसे क्या बोलते हैं? ट्रस्टीशिप काउंसिल। क्या बोलते हैं? ट्रस्टीशिप काउंसिल कहा जाता है। ठीक है, न्यास परिषद, प्रन्यास परिषद भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसे जो था परिषद संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से ये क्या था? एक था, जिसे न्यास परिषद कहा जाता था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य न्यास प्रदेशों के प्रशासन और पर्यवेक्षक की देखरेख करना था। और साथ में जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो देश डेवलप नहीं हो पाए थे, ठीक है, उसके लिए ये न्यास परिषद या इसका जो था गठन हुआ था, या एक अंग था किसका? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ तक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे कोचिंग बैचेज ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आपको मिल जाएंगे। अगर आप कोचिंग बैचेज जैसे कि एचपी पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, एसएससी जीडी, अग्निवीर, पंचायत सेक्रेटरी, बैंकिंग, एचपी टैग, टीजीटी कमीशन, अलाइड, नायब तहसीलदार, एचपीएएस कंप्यूटर कोर्स, इनमें से कोई भी कोचिंग बैचेज अगर आप हमारे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एलपीए कोचिंग एकेडमी सरकाघाट में विजिट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 9805007972 पे भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप हमारी क्लासेस यूट्यूब पे देखना चाहते हैं या आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे एलपीए कोचिंग एकेडमी सरकाघाट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसपे आपको हमारी क्वेश्चन सीरीज, चाहे एचपी जीके की क्वेश्चन सीरीज हो, चाहे इंडियन जीके की क्वेश्चन सीरीज हो, या अदर क्लासेस हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, तो हर क्लासेस आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन है न्यास। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद विशिष्ट एजेंसियों के बारे में चर्चा करता है? ध्यान रहे, जैसे कि एचपी पुलिस कांस्टेबल की आजकल जो है भर्ती आई हुई है, तो एग्जाम की प्रिपरेशन मैक्सिमम स्टूडेंट कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप हमारी लक्ष्य पॉइंट एकेडमी, एलपीए कोचिंग एकेडमी सरकाघाट में ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी कोचिंग एकेडमी में डेली लाइव, ऑनलाइन और साथ में ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। साथ में डेली रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, वीकली पीडीएफ नोट्स, वीकली मॉक टेस्ट, और साथ में टेस्ट सीरीज, प्री टेस्ट, बुक सेट और डेली करंट अफेयर मैगजीन हमारी रहती है। तो इसके लिए आप सरकाघाट में ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद विशिष्ट एजेंसियों के बारे में चर्चा करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, आर्टिकल 57, आर्टिकल 63, ऑप्शन 3 है एक और दो, दोनों, या मतलब जो दोनों ऑप्शन है ये होंगे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर करेक्ट रहेगा। अनुच्छेद 57 और अनुच्छेद 63 ये दोनों ही रहेंगे। तो ये क्या कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 57 में क्या प्रावधान है, आर्टिकल 63 में क्या प्रावधान है। तो जो फर्स्ट है 57, ये अनुच्छेद क्या करता है? विशिष्ट एजेंसियों की स्थापना, एजेंसियों की क्या करता है? स्थापना करता है। ठीक है, उनको मान्यता प्रदान करता है। इसके अलावा या प्रावधानों का उल्लेख करता है। ठीक है, या रूपरेखा भी तैयार करता है, इनका स्ट्रक्चर भी तैयार करता है। तो आर्टिकल 57 के अंदर आएगा ये। जबकि आर्टिकल 63 जो है ये क्या प्रावधान करता है? आर्टिकल 63 में ये विशिष्ट एजेंसियों की जैसे गतिविधियां हैं, उनके जो कार्य हैं, ठीक है, इनकी गतिविधियों के समन्वय या प्रावधानों की रूपरेखा तैयार करता है। तो ये है दोनों आर्टिकल जो इसके लिए आएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है
यूएनईपी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस आपके पास दिएंगे, आपको ये सारे ऑप्शन एक जैसे लगेंगे लेकिन इनके मीनिंग्स अलग अलग हैं या इनकी जो फुल फॉर्म है अलग अलग रहेंगी। ठीक है, कैसे? जैसे कि यहाँ पे हम बात करेंगे यूएनईपी का पूरा नाम, तो यूएनईपी का जो पूरा नाम है वो मैं यहाँ पे लिख दूं। जैसे फर्स्ट यूएनईपी है तो इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, यूनाइटेड नेशन और जो एजुकेशन है प्रोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। जबकि सेकंड यूएनईपी की यूनाइटेड, ये भी ध्यान में रखेंगे, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स प्रोग्राम। थर्ड यूएनपी की फुल फॉर्म आएगी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम या प्रोजेक्ट बोलेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट। नेक्स्ट यूएनईपी, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। यूएनईपी का पूरा नाम जो रहेगा यहाँ पे, ठीक है, तो यूएनईपी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। एक एनवायरमेंट प्रोजेक्ट है, एक एनवायरमेंट प्रोग्राम है, तो ये वाला इसका राइट आंसर आएगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसको बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? इसकी स्थापना जून 1972 में हुई थी, स्टॉकहोम में। कहां पे? स्टॉकहोम में इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, आईटीयू की स्थापना कब हुई थी? आईटीयू की स्थापना, जिसे इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी वो पहले आपको बता देती हूँ। आईटीयू, आई का मतलब इंटरनेशनल, आई का मतलब इंटरनेशनल, टी का मतलब टेलीकम्युनिकेशन, और यू का मतलब यूनियन। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन हिंदी में बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिए गए हैं 1865, 1860, 1861, 1863। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 1865। ठीक है, कहाँ इसकी स्थापना हुई थी? ये स्थापना इसकी हुई थी 1865 में, जेनेवा में। कहाँ पे? जेनेवा में। ठीक है, और भारत की अगर हम बात करें तो भारत भी, इंडिया भी इसका सदस्य रहा है 1869 से, आईटीयू का सदस्य रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शंस दिए गए हैं 1985, 1981, 1980, 1983। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर 1985। 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी, जिसे हिंदी में बोला जाएगा, जैसे सार्क को हिंदी में क्या बोलेंगे? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो था, इसकी प्रॉपर जो स्थापना हुई थी 1985 8 दिसंबर, पूरा जो टाइम मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को कहां पे हुई थी? ढाका में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि सिंपल हाँ हो गई इसकी स्थापना, सार्क की स्थापना कहाँ हुई, कब हुई। ठीक है, तो पहले जो थी इसकी स्थापना, जैसे कि 8 दिसंबर 1985 में ढाका में इसकी स्थापना हुई थी सार्क की। ठीक है, इसके जो था, इसके बाद जैसे कि हम इसके मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो कहाँ पे है?
सचिवालय, मुख्यालय, जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? काठमांडू। काठमांडू कहाँ पे? नेपाल में है। ठीक है, काठमांडू नेपाल में इसकी स्थापना कब की गई थी मुख्यालय की? 17 जनवरी 1987 को इसकी स्थापना जो थी नेपाल काठमांडू में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसके सदस्य देश भी हैं। कौन कौन से हैं सार्क के सदस्य देश? पहले तो मैं आपको सार्क की फुल फॉर्म बता देती हूँ। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये इसकी फुल फॉर्म है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसे बोला जाता है। और इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? इसके सदस्य देश आ जाते हैं, तो आ जाता है अफगानिस्तान, इसके अलावा बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान भी है। और कौन है? मालदीव है, मालदीव भी है, नेपाल भी है और पाकिस्तान भी है और भारत भी है। ठीक है, और साथ में श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका भी है। ठीक है, तो ये जो है इसके सदस्य देश हैं। ओके, तो यहाँ तक अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, इसके आंसर भी साथ में जो मैंने आपको बताए अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे एचपी पुलिस कांस्टेबल या इसके अलावा अदर कोचिंग बैचेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एलपीए कोचिंग एकेडमी सरका घाट में विजिट कर सकते हैं या 9805007972 पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको हमारी कोचिंग एकेडमी में एचपी पुलिस कांस्टेबल के बैचेस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, एसएससी जीडी, अग्निवीर, पंचायत सेक्रेटरी, इसके अलावा बैंकिंग, एचपी टेट, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, एलटी, इसके अलावा टीजीटी कमीशन, अलाइड, नाइट तहसीलदार, एचपीएएस, कंप्यूटर कोर्सेज, ये सभी बैचेस जो है अवेलेबल है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में। इनमें से कोई भी बैचेस ज्वाइन करने के लिए आप हमारे एकेडमी एलपीए कोचिंग एकेडमी सरकाघाट में विजिट करें या नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं या क्लासेस यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो उसके लिए लक्ष्य एलपीए कोचिंग एकेडमी सरकाघाट का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें।